किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नो हिंसा के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी किसान संगठन उठाएगा। देश में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़कर किसी भी सियासी फायदे का नहीं उठाने देंगे। और हिसार में राकेश टिकैत से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ बने हुए। राकेश टिकैत जी, कभी आप बच्चों की लड़ाई को सुलझाने जाते हैं और कभी धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए किसानों को आगे कर देते हैं। आप ये मानकर चले कि धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसान संगठनों ने खुद अपने कंधों पर उठा ली है। नहीं, बिल्कुल उठानी चाहिए। जो सामाजिक लोग हैं, पहले भी ये परंपराएं चली हुई आई, खाप पंचायतें हो, कोई भी सामाजिक लोग हो, कोई भी सरपंच हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपस में कोई झगड़े हो रहे हैं उनके फैसले करवावे, जिस चीज से माहौल खराब होता है उसके फैसले करवावे। कल भी ये चीजें सामने आई, जो बच्चों के आपस में एक मनमुटाव थे और जो जहर घोलने का काम किया जा रहा था, तो उसमें नरेश टिकैत जी गए और वहां पे दोनों को गले मिलवाया। और ये जहर ना फैले समाज में, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। लेकिन नूह की जो हिंसा सामने आई, नूह के बाद जो दंगों को लेकर देश भर में जो माहौल बनता हुआ नजर आया, उसे बदलने की कोशिश किसान संगठनों की तरफ से की जा रही है और एक सुरक्षा घेरा खुद किसान मुस्लिम भाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। मुस्लिम कौन है? वे यहाँ के भारत के ही रहने वाले लोग हैं। वे कोई बाहर से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं। वे सब यहाँ के, ये हिंदुस्तान के रहने वाले सब लोग हैं। आपस में कुछ लोग वोट बटोरने के लिए इस तरह का काम करते हैं कि हमारी वोट इससे बढ़ेगी तो हम ये काम करेंगे। धार्मिक यात्राएं तो बहुत निकलती है, कावड़ से धार्मिक यात्रा जो कावड़ में निकलती है यात्रा, उससे बड़ी कोई भी धार्मिक यात्राएं नहीं है। क्या कोई उसमें कभी कोई हिंसा होती है? उसमें हिंदू मुस्लिम जिस गांव से कावड़ यात्रा निकलती है, उस गांव के लोग उसमें सेवा करते हैं, उसमें जल पिलवाते हैं, उसमें लंगर भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। और बहुत लंबा लंबा रूट हो जाते हैं, राजस्थान तक लोग जाते हैं और हरिद्वार और गोमुख से यात्राएं लेकर आते हैं। एक बार फिर से शोभा यात्रा नूह के इलाके से निकालने की तैयारी की जा रही है। हालांकि हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि नूह की इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है और इस तरह की शोभा यात्रा अगर दोबारा निकाली जाती है तो किस तरह का खतरा सामने आ सकता है? भाई, शोभा यात्रा निकलेगी। अगर धारा 144 लगने के बावजूद भी शोभा यात्रा निकलती है तो भाई हमारे भी निकलेगी यात्राएं, जो ट्रैक्टर यात्राएं हैं। हमारे भी एक बाबा हैं, वे पूजनीय हैं, काली सिंह बाबा, वे भी हमारे स्वप्न में आए 3 दिन से आ रहे कि भाई हमारे भी यात्रा निकाल लो। तो भाई उनकी भी यात्रा निकलेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर पे निकालना, तो भाई हम भी निकाल लेंगे, फिर हमारी भी ट्रैक्टर पे निकलेगी यात्रा। यात्राएं निकले, बालाजी की यात्राएं निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेचुरल यात्रा जहां को निकल रही है, अगर मानसिक रूप से किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली जाती है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए, बड़ी बात यहाँ पर राकेश टिकैत की तरफ से कही गई है। राकेश टिकैत साफ ही बात कर रहे हैं कि देश में अगर धार्मिक सौहार्द को लेकर किसी भी तरह की परेशानी अगर सामने आती है तो उससे निपटने की जिम्मेदारी खुद किसान संगठन उठाने के लिए तैयार है और साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में अगर माहौल को अशांत किसी भी राजनीतिक कांड से अगर किया जाएगा तो किसान संगठन खुद सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।